ए मारो तो रखवाड़ो मारो तेजाजी महाराज रहे, हे बिन मांगे मन सब कुछ दीजियो, राख मारी लाज रहे, मारो तेजल सुपर डुपर। ये एक गाने के बोल हैं, गाना जिसे राजस्थान के गायक राजू रावल और म्यूजिक डायरेक्टर संजय गुर्जर ने बनाया है। एक धार्मिक गीत जिसकी धुन खूब झनकार है। तमाम गानों की तरह ये गाना बना और 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ, लेकिन अपने शुरुआती वक्त में चला नहीं। जब इस गाने की गूंज कुछ कम हो रही थी तभी देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। वैसे तो सियासत भाषणों पर टिकी होती है, लेकिन राजस्थान में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान सियासी फिजाओं में भाषणों से भी ज़्यादा एक गीत गूंजता रहा। ये गीत था लोक देवता तेजाजी को लेकर बनाया गया वही तेजल सुपर डुपर। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे तेजल सुपर डुपर के बनने से लेकर सियासी नैरेटिव खड़ा करने तक की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 20 जुलाई 2023 का दिन था और जगह थी भीलवाड़ा जिले के आसींद शहर का डीएनडी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। भीलवाड़ा के गोविंदपुरा गांव के गायक राजू रावल और म्यूजिक डायरेक्टर संजय गुर्जर 23 सितंबर 2023 को आने वाले तेजा दशमी पर्व के लिए एक नया गीत बनाने की तैयारी में जुटे थे, लेकिन न गीत के बोल लिखे गए थे और ना ही कोई धुन कंपोज हुई थी। थक हारकर राजू रावल ने अपने पुराने गाने जी की जेब में गांधी, जानू माँ के प्रेम में आंधी की ही धुन पर गाना रचना शुरू कर दिया। संजय गुर्जर और राजू रावल के साथ उनकी 10-12 लोगों की टीम ने 23 दिन में गाने की वीडियो शूटिंग पूरी कर 11 अगस्त 2023 को इसे रिलीज कर दिया। लेकिन शुरुआत में गाने को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी टीम को उम्मीद थी। 23 सितंबर 2023 को तेजा दशमी के दिन भी तेजा जी के धार्मिक स्थलों और मेलों के अलावा गाना ज़्यादा नहीं बजा, लेकिन फिर इस गाने की राजस्थान की राजनीतिक गलियारे में एंट्री हो गई। 2023 के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला था। चुनाव से ठीक एक महीने पहले 26 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पेपर लीक मामलों की जांच के लिए ईडी पहुंच गई। ईडी की रेड के 2 दिन बाद डोटासरा अपने निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ पहुंचे तो उनके समर्थकों का हुजूम टूट पड़ा। उसी दौरान पहली बार तेजल सुपर डुपर गीत बजा और गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी गाड़ी पर खड़े होकर इस गाने पर जमकर ठुमके लगाए। उनके डांस का वीडियो इतना वायरल हुआ कि इसके बाद उनकी हर मीटिंग में ये गाना बजाया जाने लगा और डोटासरा थिरकने लगे। राजस्थान में कम से कम गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा चुनाव में 20 से 30 ऐसी रैलियां की होगी जिनमें ये गाना बजा और उन्होंने पब्लिक के साथ इस गाने पर जमकर डांस किया। सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा ही नहीं, राजस्थान में ये गाना विपक्ष के लिए भी, विपक्ष के कई नेता भी इस गाने को राजस्थान में बहुत पसंद किया। उन्होंने भी, जैसे आप ये एक जयपुर में एक कार्यक्रम था तेजा फाउंडेशन का, उसमें विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। झाबर सिंह खर्रा जो राजस्थान की सरकार के मंत्री हैं, सुभाष मील जो बीजेपी के विधायक हैं, इसी तरह सरवण चौधरी जो यहाँ एक कोचिंग संस्थान के मालिक हैं और फतेहपुर से बीजेपी के विधानसभा उम्मीदवार थे, इन सब ने जो डांस किया इस गाने पर कई देर तक, मतलब ये गाना बजता रहा। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सब लोग इस पर डांस करते रहे, तब ये गाना लोगों की नज़र में आया था। राजस्थान के लोक देवता तेजा जी के जीवन पर लिखा गया ये गाना देखते ही देखते राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी सभाओं का थीम सॉन्ग बन गया और इसने नया सियासी नैरेटिव खड़ा कर दिया। लोकसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा की शायद ही कोई ऐसी मीटिंग रही होगी जिसमें तेजल सुपर डुपर गाना न बजा हो और डोटासरा का डांस न हुआ हो। तेजाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो सांपों के देवता माना जाता है, उन्हें गायों का रक्षक माना जाता है और किंवदंती ये है कि ताहड़ देव जो उनके पिता थे और राम कंवरी जो उनकी माता थी वो शिव के बड़े उपासक थे और शिव जी ने ही बता रहे हैं कि नाग देवता की पूजा से प्रसन्न होकर उनको घर में तेजाजी का जन्म हुआ और तेजाजी का जो चेहरे का तेज था वो इतना अधिक था शुरू में, उसी के नाम पर उनका नाम तेजाजी महाराज पड़ा। तेजाजी महाराज के बारे में ये कहा जाता है उनका जन्म जैसे हुआ वो खरनाल, नागौर जिले का एक खरनाल कस्बा है, वहाँ हुआ और जहाँ अब भी भाद्र शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है जिसको तेजा दशमी बोलते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और राजस्थान में भी इस तरह के कई जगहों पे मेले लगते हैं। तेजाजी महाराज के अगर उपासकों की बात की जाए तो राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और इन जो पड़ोसी राज्य हैं इन सब में तेजाजी के भक्त हैं और तेजाजी की
पूजा अर्चना होती है और उन्हें लोक देवता के रूप में माना जाता है। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सिर्फ एक दौरा हुआ। प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान में सिर्फ 2 सभाएं और 1 रोड शो किया। सोनिया गांधी भी सिर्फ एक छोटे से दौरे पर राजस्थान आई। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की, लेकिन उनके बेटे वैभव गहलोत के चुनाव में डटे होने के कारण वो भी राजस्थान में ज्यादा दौरे नहीं कर पाए। ऐसे में राजस्थान का पूरा भार कांग्रेस नेता सचिन पायलट और डोटासरा पर ही था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि डोटासरा के डांस ने चुनाव में खूब माहौल बनाया। तेजल सुपर डुपर गाने को रचने वाले राजू रावल और इसे देश भर में चर्चित करने वाले गोविंद सिंह डोटासरा दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। न तो गीत के गायक राजू रावल और म्यूजिक डायरेक्टर संजय गुर्जर की डोटासरा से कभी मुलाकात हुई और ना ही डोटासरा इस गाने के गायक से मिले। डोटासरा को तो यह भी नहीं मालूम कि जिस गीत की उनकी सभाओं में इतनी ज्यादा मांग रहती है, आखिर उसे गाया और कंपोज किसने किया। तेजल सुपर डुपर बनाने वाले राजू रावल महज 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं। खेती किसानी करने वाले रावल को बचपन से ही गाने का शौक रहा है। 14 साल की उम्र में राजू ने गीत गाने शुरू कर दिए थे। उनकी सुरीली आवाज़ लोगों को इतनी पसंद आई कि जागरण और अन्य कार्यक्रमों में उनकी खूब मांग होने लगी। राजू ने महज 14 साल की उम्र में खुद के गीत बनाने शुरू कर दिए थे। 2014-15 तक उन्होंने यूट्यूब चैनल पर अपने गीत रिलीज करने शुरू कर दिए, लेकिन उनके गीतों को असली पहचान कोविड लॉकडाउन के बाद मिली। म्यूजिक डायरेक्टर संजय गुर्जर के साथ राजू ने अपने गीत खुद गाने और कंपोज करने शुरू किए। भीलवाड़ा के आसीन कस्बे में अपने DND स्टूडियो के जरिए वो अब तक दर्जनों गाने रिलीज कर चुके हैं, जो राजस्थान के मेवाड़, हड़ौती, मारवाड़ इलाकों में खासे लोकप्रिय हुए हैं। तेजल सुपर डुपर के अलावा उनका नोटबंदी के वक्त आया वारे मारा मोदी, काई लहर चला दी रे गीत भी खूब चला। तो ये थी तेजल सुपर डुपर और इसके सहारे बुनी गई सियासत की कहानी। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपने ये गाना सुना है, और हाँ तो आपको कैसा लगा। गाने सुनते सुनाते रहिए और देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।